हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था, इस चैनल पे हम अपने देश के प्रति अपनी समझ को बेहतर करने के लिए और उसे अच्छे से जानने के लिए ग्रास रूट और रियल इंडिया की अमेजिंग और इंस्पिरेशनल स्टोरीज को आपके सामने लेकर आएंगे। इसी के चलते आज हम एक कहानी आपके सामने लेके आए हैं जो हमारे देश के ऐतिहासिक वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाता है। ये कहानी है ईमा कैथल की। भारत के मणिपुर राज्य के इम्फाल शहर में 500 साल से ज़्यादा पुरानी ये रोज़ाना की मार्केट है जो कि ऑलमोस्ट 5000 वुमेन रन करती है। इसे दुनिया की लार्जेस्ट वुमेन रन मार्केट कहा जाता है। ईमा कैथल। Right at the heart of Imphal town, the all-women market tells this story, a story of strength of the society. The women are authoritative. Their all-pervading presence can be seen virtually in all segments of business. It is a give and take with a smile. ईमा कैथल मीनिंग मदर्स मार्केट इन लोकल मैथई लैंग्वेज, जो कि इंडिया की ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस में से एक है। वुमेन ने ये मार्केट 16th सेंचुरी में कुछ थोड़े से स्टॉल से शुरू करी थी, लेकिन आज ये मार्केट 3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में बदलकर सोशियो इकोनॉमिक इंजन बनी हुई है इम्फाल शहर का। ये मार्केट ना अब सिर्फ उन औरतों की जो यहाँ बिजनेस करती हैं या यहाँ खरीदारी करती हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, बल्कि लोकल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट बन चुका है। 16th सेंचुरी में मणिपुर में एक लेबर सिस्टम हुआ करता था जिसे लालप सिस्टम के नाम से जाना जाता था। इसने फोर्स कर रखा था मेल मेंबर्स ऑफ मैतेई कम्युनिटी, जो कि अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, टू सर्व द किंग ईदर इन फोर्स्ड आर्मी और इन फोर्स्ड लेबर, जिसकी वजह से वुमेन वहां पर अकेली हो जाया करती थी। तो उन्होंने अपने घर को संभालने के लिए अपने पैडी फील्ड्स को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया, टेक्सटाइल को वीव करना स्टार्ट कर दिया, हैंडीक्राफ्ट्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, कुछ प्रोडक्ट्स बनाए और एक मार्केट में जाकर सेल करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से जन्म हुआ इस मार्केट का, जिसे ईमा कैथल के नाम से जाना गया। और कुछ ही सालों में ये मार्केट एक्सपोनेंशियली और बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगी। 1000 से ज़्यादा फीमेल ट्रेडर्स ने इसे ज्वाइन कर लिया और घर से बनाकर हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स को लाकर बेचने लगी। लेकिन आगे के दौर में ये मार्केट बहुत ही चैलेंजेस से गुजरती है। कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ने इसको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करी। बहुत सारे गाँव के लोग थे जिनकी ना ये प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग था, बल्कि उनके लिए एक प्राइमरी सोर्स ऑफ नीड्स भी हो गया था, जहाँ पर उनको कुछ भी चाहिए तो वो यहीं से मिलता था। 19th सेंचुरी में मार्केट को बहुत सारी सख्तियों का सामना करना पड़ा। 1891 में वुमेन्स प्रोटेस्ट ने फोर्स किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो अपनी ऐसी पॉलिसीज को वापस ले जो उसने एक्सटर्नल ट्रेडर्स और फॉरेनर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाई हैं। ब्रिटिश को ये रिवोल्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो यूजुअली ऐसे मूवमेंट्स को क्रश कर देना चाहते थे। तो उन्होंने बिल्डिंग्स को सील करना, फॉरेन बायर्स को सपोर्ट करना और एलोकेट कर देना, वुमेन्स को एलोकेट ना करना, ऐसी चीज़ें शुरू कर दी। वुमेन्स ने उनको कभी भी ऐसे प्लान्स में सक्सेसफुल नहीं होने दिया। 1993 में भी जब लोकल राइस को एक्सपोर्ट्स करने का डिसीजन लिया गया अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में, वुमेन्स ने एक आंदोलन की शुरुआत कर दी जिसे सेकेंड वुमेन्स वॉर के नाम से जाना गया, अनीशुबा नीपुलन। और हैरानी की बात यह है कि हर बार वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर कर देती थी ताकि वो अपने फैसले को वापस ले। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये सोशल मूवमेंट थोड़ा सा हल्का पड़ा। मणिपुर एक वॉर जोन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वुमेन ने कभी एक प्रोडक्टिव रोल प्ले करने से अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा। मार्केट पूरी दुनिया और देश में वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल के तौर पर जानने जाने लगी। इससे इंस्पिरेशन मिली और देश में कई जगह ऐसे इनिशिएटिव शुरू होने लगे। इंडिपेंडेंस के बाद मार्केट कंप्लीटली रिवाइव होती है, वापस से सब कुछ स्टार्ट हो जाता है और मार्केट फिर से अपने स्टेट का सोशल इकोनॉमिक इंजन बन जाती है। यहाँ की शॉप ओनर्स एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मार्केट से एकदम अपडेटेड रहती हैं, करंट ट्रेंड्स को समझती हैं, क्या प्रोडक्ट और कैसे प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहे हैं उसका खास ख्याल रखती हैं, जैसे कि एक सीजन बिजनेस पर्सन रखता है। इस मार्केट के बिजनेस साइज को समझना हो तो ऐसे समझ लें कि एक शॉप ऑन एन एवरेज 6000 से 10,000 का रेवेन्यू जनरेट करती है। लॉकडाउन के दौरान जब ये मार्केट 11 महीने के लिए बंद हुई थी तो एस्टिमेट किया गया था कि 4000 करोड़ रुपए का स्टेट को लॉस हुआ है सिर्फ इस मार्केट की वजह से। फरवरी 2023 में जब G20 का एक फोरम B20 के डेलीगेट्स यहाँ पर आए थे, इस मार्केट को उन्होंने वुमेन्स को देखकर बड़ी तारीफ करी थी और इसको एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और वुमेन एम्पावरमेंट के सिंबल के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये स्टोरी पसंद आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये चैनल जब भी मोनेटाइज होगा और हम इसके रेवेन्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और 20% रेवेन्यू को हम फिक्स कर देंगे हमेशा अंडर प्रिविलेज वुमेन को एजुकेशन फैसिलिटीज़ पहुंचाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।